क्या आप 2025 में बहुत ज्यादा थक रहे हो? क्या आप थका हुआ महसूस कर रहे हो? क्या कोविड के बाद से आपको बहुत थकान होने लगी है? आप अकेले नहीं हो। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कोविड के बाद से लोग ज्यादा थक क्यों रहे हैं। 2025 में लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, बहुत टायर्ड फील करते हैं। उसके पीछे वजह क्या है? अब मुझे बोलेंगे सागर भाई डॉक्टर हो क्या, टेक्नोलॉजी चैनल पे ये क्या बता रहे हो? देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। रील्स देख देख के ये जो अटेंशन स्पैन है ना, ये बहुत कम हो गया लोगों का। क्विकली चाहिए भाई दिमाग को एकदम डोपामिन। आपको मालूम होगा ये सारा खेल डोपामिन का है, फील गुड हार्मोन। ये वही हार्मोन है जब आप जिंदगी में जब कुछ अचीव कर लेते हो, कुछ अच्छा कर लेते हो, कुछ हासिल कर लेते हो, तब मिलता है। कड़ी मेहनत से ये हार्मोन मिलता है, ये केमिकल मिलता है आपके दिमाग में, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है। लेकिन यही चीज छोटी मात्रा में आपको तब भी मिलती है दिमाग में जब आप कोई एक अच्छी अट्रैक्टिव रील देख लेते हो। तो लोगों को इसकी आदत हो जाती है। बिना कुछ किए बेड पे लेटे लेटे अगर फील गुड हार्मोन मिल रहा है तो कौन उसे छोड़ना चाहेगा? ये उस मिठाई की तरह जो आपको बहुत टेस्टी लगती है और उसके छोटे छोटे पीस आपको मिलते रहते हैं रेगुलरली। इससे क्या होता है कि आपकी बड़ी चीजों को अचीव करने की जो इच्छा है वो धीरे धीरे मरने लगती है। लोगों के मार्क्स इसीलिए कम हो रहे हैं, लोग पढ़ाई में इतनी अच्छा नहीं कर पा रहे। स्टूडेंट्स के लिए तो इसीलिए जहर बोला जाता है रील्स। इसीलिए कहा जाता है इंस्टाग्राम से दूर रहना है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, फालतू की रील से कुछ एजुकेशनल कंटेंट ले रहे हो, इट्स वेरी नाइस। तो ये पहली वजह है। दिमाग हमारा ऐसा वायर्ड हो चुका है कि छोटा छोटा डोपामिन मिलके वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। अब उसे मजा नहीं आता। और दिमाग अगर आपका अटेंशन स्पैन कम हो गया, चीजें इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगी, चीजें बोरिंग लगेंगी, रियल दुनिया इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगी, थके थके बोर डाउन बुझे हुए आप महसूस करोगे। पहला रीजन यही है। और स्क्रीन टाइम आपको मालूम होगा कोविड के बाद बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि लोग घर में थे। मोबाइल फोन चलाने का, रील्स देखने का, पबजी खेलने का ये जो चलन है भाई, ये कोविड के बाद से बहुत बढ़ गया है और लोग उससे अभी तक भी उबर नहीं पाए हैं। ज्यादातर लोग अब स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा दे रहे हैं। ये रील्स वगैरह तभी बढ़ रही थी जब कोविड आया था। एक तो लोग घर में बैठे थे, ऊपर से ये चीजें आ गई तो लोगों को तो बढ़िया मिल गया। स्क्रीन टाइम यानी कि ब्लू लाइट आपकी स्लीप बर्बाद कर रही है। आपकी नींद की जो क्वालिटी है दोस्तों, वो बेकार हो रही है स्क्रीन टाइम से। आप स्क्रीन के आगे जितना रहोगे उतना ही आपकी आंखों में ब्लू लाइट जाएगी, जो कि स्क्रीन से निकलती है, जो कि आपके दिमाग को यह सिग्नल देती है कि यह सोने का वक्त नहीं है, ये तो उठने का वक्त है। क्योंकि पहले घड़ियां नहीं होती थी दोस्तों, इंसान सोता था सूरज को देखकर। सूरज उग गया, रोशनी हो गई, काम करने का वक्त। सूरज अस्त हो गया, रात हो गई, सोने का वक्त। हमारा दिमाग आज भी वैसे ही काम करता है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं और जो ये स्क्रीन है, ये हमारे दिमाग को कभी ये सिग्नल जाने ही नहीं देती कि रात हो गई है। इससे अगर आपको नींद आ भी जाती है, अगर आप सोने से पहले मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हो, आपको नींद आ भी जाती है, तो वो अच्छी नींद नहीं होती, जिससे अगले दिन आप थका हुआ महसूस करते हो और ना काम कर पाते हो, ना पढ़ पाते हो, या जो भी आपका लाइफ का सीन है आप नहीं कर पाते। ये भी वजह है कि इंसान 2025 में ज्यादा थकने लगा है। लोगों का लाइफस्टाइल घर में बैठने वाला हो गया है। अब घर से बाहर बहुत कम लोग निकलते हैं। मुझे याद है वो कॉलोनियां 90s की, जब बच्चे 4 बजते ही अपना घर छोड़कर बाहर खेलने निकल जाया करते थे। पिट्ठू खेला करते थे, बैट बॉल खेला करते थे, क्रिकेट, बैडमिंटन, साइकिल चलाया करते थे, दौड़ दौड़ के भागम भाग खेला करते थे। ये सारे गेम अब खत्म हो गए। और ये बच्चों के लिए नहीं, बड़े लोग भी अब घर से बहुत कम निकलते हैं। जब जरूरत हो तभी निकलते हैं। तो ये जो आउटडोर जाके जो एक्टिविटीज है वो कम हो गई है। इसलिए हमारे शरीर को आराम की आदत पड़ गई है। इंसानी शरीर कभी भी बैठे रहने के लिए नहीं बना था दोस्तों, वो चलने के लिए बना था और एक्सरसाइज करने के लिए और फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए बना था। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं करोगे और प्रकृति के खिलाफ जाओगे तो थका हुआ तो आप महसूस ही करोगे। तो बाहर निकलो, फिजिकल एक्टिविटी करो, एक्टिव रहो। मेरे चैनल को देखने वाले लोग तो वैसे भी 18 से 25 के वाले हैं, जो जवान है। अरे भाई, अभी शरीर नहीं हिलाओगे तो कब हिलाओगे? अगर नहीं हिलाओगे शरीर को तो आप ऐसे ही थका हुआ महसूस करोगे और जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। ये टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी चीज है ना, उतनी खतरनाक चीज भी है। अगली वजह है इंफॉर्मेशन फटीग। अब इंटरनेट पर इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी ज्यादा, कि ह्यूमन ब्रेन कभी भी उसको एक साथ नहीं ले सकता और हर वक्त उसका दिमाग रिएक्ट करता रहता है। आप जब भी कुछ चीज को देखते हो ना, तो आपका दिमाग ना चाहते हुए भी उस पर रिएक्ट करता है। और जब आप सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा चलाते हो तो सोशल मीडिया पे दुनिया भर की चीजें आपको नजर आती हैं और कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर रिएक्ट कर रहा होता है। इतनी चीजों पर एक साथ रिएक्ट करके वो थक जाता है। इसलिए आपका दिमाग थका हुआ महसूस होता है और आपका शरीर भी थका हुआ महसूस होता है। तो यहां पर मैंने वजह बता दी कि क्यों कोविड के बाद अब 2025 तक भी लोग बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं और उनके अंदर वो एनर्जी नहीं है।
इसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अच्छा खा नहीं रहे, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, या ये डिजिटल रीजंस भी हो सकते हैं, और ज्यादातर यही है अगर कोविड के बाद आपको ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी और चीजें चाहते हैं और मिस्टीरियस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इस वीडियो को 4 बार देखें, फैमिली में शेयर करें। मुझे इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा व्यू चाहिए ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊं। अगर आपको चैनल पर आप नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना और बेल आइकन को प्रेस करके जाना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड